नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत हूँ तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के बाल कांड की प्रस्तुति लेकर। जी हाँ दोस्तों, कवितावली के अंतर्गत बाल कांड की पंक्तियों की हिंदी व्याख्या लेकर। अभी तक आपने देखा कि बाल कांड में सीता और राम जी का विवाह हो चुका है। राम जी ने धनुष तोड़ा और अयोध्यावासी उनके विवाह से उनको देखकर हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। जो जहाँ है वहीं से झांक रहा है और खुश हो रहा है। चलिए उसके आगे की पंक्तियों से रूबरू होते हैं। अगला पद है परशुराम लक्ष्मण संवाद का। जैसे ही राम और सीता का विवाह संपूर्ण हो जाता है, उसके बाद परशुराम जी आते हैं और परशुराम लक्ष्मण जी में क्या संवाद होता है, उसी से संबंधित आगे की पंक्तियां हैं। चलिए इन पंक्तियों के और इनके हिंदी व्याख्या के माध्यम से हम जानेंगे कि कवितावली के बाल कांड में तुलसीदास जी ने किस तरीके से रचना की है, किस तरीके से कथा का निर्वाह किया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। भूप मंडली प्रचंड चंडीस को दंडु खंड्यो, चंड बाहु दंडु जाको ताहिसो कहतु हौ, कठिन कुठार धार धरिबे को धीर ताही, वीरता विदिता को देखिए चहतु हौ, तुलसी समाजु राज तजिसो बिराजय आजु, गाजियो मृग राजू गज राजू ज्यो गहतु हौ, छोनी में न छाड़ियो छपियो छोनिपो को, छोना छोटो छोनिप छपन बाको विरुद्ध बहुतो हौ। भरी सभा में परशुराम जी आते हैं और गरज कर बोलते हैं। राजाओं की मंडली में जिसने शिव जी का प्रचंड धनुष तोड़ा है और जिसके भुजदंड बड़े प्रचंड है, मैं उसी से कहता हूँ, मैं अपने कठिन कुठार की धार को धारण करने की उसकी धीरता और प्रसिद्ध वीरता देखना चाहता हूँ। वह राज समाज को छोड़कर आज अलग विराजमान हो जाए, अर्थात राज समाज से बाहर निकल आवे। यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि उस सभा में जिसने भी धनुष को तोड़ा है वह राज समाज से एक किनारे आ जाए, एक किनारे आकर खड़ा हो जाए। ठीक उसी तरह जैसे हाथी को सिंह पकड़ता है, वैसे ही मैं उसको पकड़ूंगा। वो बहुत ही गुस्से में है और कहते हैं कि मैं उसको पकड़ूंगा। फिर कहते हैं, मैंने पृथ्वी पर राजाओं के छिपे हुए छोटे बालक को भी नहीं छोड़ा। मैं राजाओं को मारने की उत्कृष्ट कीर्ति धारण किए हुए हूँ। परशुराम जी के गुस्से का, उनके क्रोध की कोई सीमा ही नहीं है। आगे की पंक्तियां देखिए। निपट निदरी बोले वचन कुठार पानी, मानी त्रास और निपनी मानो मौनता गही, रोष माखे लखनु अकनी अन खोही बातें, तुलसी बिनीत बानी बिहस ऐसी कही, सुजस तिहारे भरे भुवन भृगु तिलक, प्रगट प्रतापु आपु कह्यो सो सबे सही, टूटियो सो न जुरैगो सरासनु महे सजू को, रावरी पिनाक में सरीकता कहाँ रही। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जब परशुराम जी ने अत्यंत निरादर पूर्ण वचन कहे, तब सब राजा लोग भयभीत हो गए, डर गए और चुप हो गए, मानो उन्होंने मौन ग्रहण कर लिया हो, शांत हो गए। किंतु ऐसे अनखाओने वचन सुनकर, ऐसे अप्रिय वचन सुनकर लक्ष्मण जी को रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी रोष में भर गए और हंसकर इस प्रकार नम्र वचन बोले, हे भृगु कुल तिलक,
तुम्हारे सुयश से 14 भुवन भरे हुए हैं। आपने जो अपना प्रसिद्ध प्रताप बखान किया है सो सब सही है, परंतु शिव जी का जो धनुष टूट गया वह तो अब जुड़ नहीं सकेगा। इस धनुष में तो आपका कोई हिस्सा भी नहीं था, जो आप इतना क्रोध करते हैं। पद का आशय ये है कि परशुराम जी के क्रोधित स्वर सुनने के बाद सारे राजा मौन हो गए हैं, चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं, परंतु लक्ष्मण जी को रहा नहीं गया। उनके उस अप्रिय वचन को सुनकर वे रोष में भर गए और फिर उन्होंने अपनी बातें कही। आगे की पंक्तियां हैं, गर्भ के अभर्क काटन को पटुधार, कुठारु कराल है जाको, सोई हूँ बूझत राजसभा धनु को, दल्यो हूँ दलिहो बलुता को। लघु आनन उत्तर देत, लघु आनन उत्तर देत, बड़े लरी हैं मरी हैं करी हैं कछु साको, गोरो करूर गुमान भरियो, कहो कौशिक छोटो सो ढोटो है काको। तब इतना कुछ सुनने के बाद परशुराम जी पुनः बोलते हैं, जिसके भयंकर कुठार की धार गर्भ के बालकों को भी काटने में कुशल है, अर्थात गर्भ के अंदर जो भी बालक होते हैं उनको भी परेशान कर सकता है। वही मैं इस राजसभा में पूछता हूँ कि किसने इस धनुष को तोड़ा है, उसके बल को मैं नष्ट करूँगा। छोटे मुंह से बड़े बड़े उत्तर देता है, क्या लड़ मड़कर कुछ नाम करेगा। परशुराम जी लक्ष्मण जी को उत्तर देते हैं कि क्या लड़ मड़कर कुछ नाम करेगा। हे कौशिक, यह गोरा और घमंड गुमान से भरा हुआ छोटा सा लड़का किसका है। वह लक्ष्मण जी के बारे में पूछते हैं कि यह कौन है। मखुराखिबे के काज राजा मेरे संग दये, दले जातु धान जे जितैया बिबु धेस के, गौतम की तिय तारी मेटे अग भूरि भार, लोचन अतिथि भय जनक जनेस के, चंड बाहु दंड बल चंडीस को, दंडु खंड्यो ब्याही जानकी जीते नरेश देश देश के, सांवरे गोरे शरीर धीर महावीर दो, नाम रामू लखनऊ कुमार कोसलेस के। ये सुनने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने इन्हें मेरे संग कर दिया था, मेरे साथ कर दिया था, और इन्होंने ऐसे ऐसे राक्षसों का नाश किया है जो इंद्र को भी जीतने वाले थे। गौतम की स्त्री अहिल्या के बड़े भारी पाप को नष्ट कर उसे तार दिया है। अब नरनाथ जनक के नेत्रों के अतिथि हुए हैं। इन्होंने अपने प्रचंड भुज दंड के बल से शिव जी के धनुष को तोड़ डाला है और देश देश के राजाओं को जीतकर जानकी जी को विवाह लिया है। इन सांवले और गोरे शरीर वाले बड़े वीर और धीर दोनों बालकों का नाम राम और लक्ष्मण है। ये कौशल देशपति महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण जी का परिचय दिया। आगे की पंक्तियां हैं और ये बालकांड की अंतिम पंक्तियां हैं। यहीं पे बालकांड तुलसी जी ने समाप्त कर दिया है। आप ध्यान से सुनिए। काल कराल नृपालन के, धनुभंग सुने फरसा लिए धाये, लखनु रामु बिलो की सब प्रेम, महारिसते फिरी आँखि दिखाए, धीर शिरोमणि वीर बड़े, बिनई विजयी रघुनाथ सुहाए, लायक हे भृगुनायकु, से धनुषायक सौंप सुभाए सिधाए। धनुष भंग सुनकर राजाओं के कराल काल रूप श्री परशुराम जी इतना सुनने के बाद अपना कुठार लेकर बहुत ही तीव्रता से दौड़े। मोहिनी मूर्ति श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पहले प्रेम पूर्वक देखा, फिर महाक्रोध में आंखें दिखाने लगे।
श्री रामचंद्र जी स्वभाव से ही धीर शिरोमणि, महावीर, परम विनयी और विजयशील हैं। यद्यपि भृगुनायक परशुराम जी बड़े सुयोग्य वीर थे, तो भी उन्हें अपने धनुष बाण सौंप कर चले गए, अर्थात उनकी क्रोध की जो अग्नि थी वह शांत हो गई और धनुष बाण को सौंप कर वे वहां से चले गए। यहीं पे बालकांड समाप्त होता है। अगला कांड है अयोध्या कांड। तुलसीदास जी ने कवितावली में 7 कांडों के अंतर्गत जो भी राम और सीता से संबंधित, राम कथा से संबंधित जितने भी पद और पंक्तियाँ की रचना की है, वो बहुत रामचरितमानस से बिल्कुल ही अलग है, सीमित मात्रा में है, कम है, लेकिन उन्होंने उसी में अपने सृजन भाव को बहुत ही अच्छे से उकेरा है हम सबके सम्मुख। उम्मीद है आपको बालकांड की सभी पंक्तियों के हिंदी अर्थ समझ में आए होंगे। मिलती हूँ आपको अयोध्या कांड की व्याख्या के साथ, पंक्तियों की व्याख्या के साथ। आप सभी को नमस्कार। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अंत तक जरूर हिंदी व्याख्या को सुने, समझे और ग्रहण करें। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। आप सभी को नमस्कार।